मुख्यमंत्री योगदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आंतरिक सुरक्षा, और हम आंतरिक सुरक्षा में अभी तक 9 क्लासें ले चुके हैं। 9 क्लासों में हमने 5 क्लासें जो पिछली 5 क्लासें शुरू की, वो ली थी हमने आंतरिक सुरक्षा के भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों उनसे समाधान। और हमने जो पिछली 4 क्लासें हैं वो साइबर सिक्योरिटी पर, साइबर सिक्योरिटी में बोले तो कम्युनिकेशन के बाद फिर हमने क्लास ली थी साइबर सिक्योरिटी। और आज जो हमारी क्लास है और वो है मीडिया एंड सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के पॉजिटिव कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं, और मीडिया का रोल क्या है हमारी ज़िंदगी में, और यानी सोशली सामाजिक तौर पर यानी मीडिया का क्या रोल है, सोशल मीडिया के क्या एस्पेक्ट हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो वैसे हम ओवरऑल थोड़ी बहुत जानकारी हम पिछले प्रीवियस लेक्चरों में हम ले चुके हैं कि मीडिया क्या है। तो मीडिया एक क्या है, आप देखेंगे तो मीडिया एक है माध्यम है जिसके द्वारा क्या होता है कि जानकारी, संचार, मनोरंजन, शिक्षा, संदेश, इन इत्यादि चीज़ों का क्या होता है, यानी इन इत्यादि चीज़ों का यदि हम प्रयोग करते हैं इन सब चीज़ों से, तो वो क्या है, मीडिया है। ठीक है। तो मीडिया के द्वारा कुछ चीज़ें जो होती हैं वो उनके कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो मीडिया के बारे में यदि हम बात करें तो मीडिया क्या है, तो मीडिया है एक संचार का माध्यम, कम्युनिकेशन एक क्या है, मीडियम है जो यानी एक कोई बात है, कोई सरकार की बात है, वो सरकार की बात सरकार आके तो किसी से, प्रत्येक व्यक्ति से कहेगी नहीं ना। तो एक इसके लिए मीडियम है। मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मीडिया के टाइप देखेंगे तो मीडिया मिलेगा आपको कितने टाइप्स का, 3 टाइप्स का। एक प्रिंट मीडिया बोले तो जैसे न्यूज़पेपर हो गया, और आपका जैसे जो बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, मंथली मैगजीन आते हैं, वीकली मैगजीन आते हैं। तो उन मैगजीनों में देखोगे तो उसमें आपको क्या जानकारी मिलेगी, इससे समाचार, मतलब जैसे गवर्नमेंट की कोई योजना आई है, क्या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, कोई बिल आ रहा है, क्या कोई अधिनियम आ रहा है, कोई संशोधन हुआ है, इन सारी चीज़ों की जो जानकारी दी जाएगी वो काय के द्वारा दी जाएगी, प्रिंट मीडिया के द्वारा। एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आज PIB का ऐप है, तो PIB के ऐप पर वो कोई गवर्नमेंट कोई चीज़ लेके आई या किसी चीज़ का इनोवेशन हुआ तो इसके बारे में जानकारी दी, किसी चीज़ जैसे, तो इन सारी चीज़ों का क्या है, जैसे संसद टीवी क्या है, संसद टीवी की बात करें, जैसे ये बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल है, टीवी है, रेडियो है, वेबसाइट है, ऐप, सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा ये जो है ना, क्या है, ये कौन सा मीडिया कहलाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाएगा। एक है जो न्यू एरा मीडिया, क्या है, न्यू एरा मीडिया जिसे बोले तो आधुनिक युगीन मीडिया। इसमें देखोगे तो बहुत सारा, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हो गई, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम मीडिया को कितने 3 टाइप्स में विभाजित कर सकते हैं, यानी 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और देखें तो आधुनिक युगीन मीडिया। ठीक है। तो हमने मीडिया को ये जाना कि मीडिया क्या है, एक संचार का माध्यम है जिसमें हमें जानकारी दी जाएगी, सूचना दी जाएगी, मनोरंजन, शिक्षा, और क्या है, एक संदेश। ठीक है। एक वर्ड है मास मीडिया, क्या है, एक वर्ड है मास मीडिया। तो मास मीडिया में क्या होता है कि ऐसे संचार उपकरण जिसका उपयोग करके, यानी देखो अब मास मीडिया वो है कि इसमें बहुत सारे उपकरणों का उपयोग करके, जैसे मैं अपनी बात अभी मैं हिंदी भाषा में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको बहुत सारे मास मीडिया ऐसे मिलेंगे कि वो मेरी बात को इंग्लिश में क्या कर देंगे, कन्वर्ट करके, जो इंग्लिश वाली कम्युनिटी है ना, उसको क्या है, उसको अपना बात रखने के लिए या लिसनिंग करने के लिए उसको क्या है,
वो स्ट्रीम में डाल देंगे, ठीक है ना। जैसे कोई तेलुगु वाला है, कन्नड़ वाला है, तो उनके लिए भी तो चीजें चाहिए ना, तो वो चीजें हैं। यानी और बोलें तो जैसे बड़ी संख्या में दर्शकों तक क्या वो बात पहुंचाना, वो काम करता है मास मीडिया। यानी मास मीडिया एक वो चीज है जो किसी माध्यम से व्यक्ति और बड़ी संख्या में लोगों के बीच में क्या काम कर रहा है, कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मास मीडिया का काम कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो भारत में मीडिया की क्या भूमिका है, जैसे सूचना और अभिव्यक्ति, क्या है, सूचना और अभिव्यक्ति साधन, विचार, मत, दर्शन आदि। तो देखो यदि किसी व्यक्ति को कोई सूचना डालनी है, क्या है, किसी व्यक्ति को कोई सूचना देनी है या डालनी है, जैसे कोई कंपनी है, क्या है, कोई कंपनी है, किसी कंपनी को कोई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन निकालना है, तो वो क्या करेगी, जनरली एक मीडिया में जाएगी, और मीडिया में जाने के माध्यम से, और वो वेरियस जैसे टेलीविजन हो गया, इंटरनेट के माध्यम से क्या हो गया, यानी वो जाएगी किसके पास, जैसे वो गई कहाँ, इंटरनेट के माध्यम से उसे स्प्रेड कर दिया। और देखा जाए तो उसने टेलीविजन के माध्यम से, वेरियस चैनल, रेडियो के माध्यम से, मैगजीन में निकाल दिया, न्यूज़पेपर्स में निकाल दिया कि इस चीज में सपोज करो कि BHEL, OCIL और यानी इंडियन ऑयल, इन लोगों को क्या कोई वैकेंसी निकालना है, तो वैकेंसी निकालेंगे, ये लोग किसी के दर बदर तो जाएंगे नहीं कि नहीं हमारे यहाँ इस तरीके से, तो वो क्या काम करेंगे, जनरली एक क्या निकाल लेंगे, एक इंफॉर्मेशन निकालेंगे, सूचना निकालेंगे, जिसके माध्यम से ये लोग यानी जो चीज है उसमें मेंशन कर देंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, जो भी चीजें हैं ना वो चीजें मेंशन कर देंगे, और वो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया सूचना की बात, ठीक है। आज देखोगे तो और कौन सी चीज है, जैसे सूचना की बात हो गई, और बहुत सारी जागरूकता वाली चीजें, जैसे अभी मैं क्या है बात कर रहा था साइबर सिक्योरिटी की, पिछले लेक्चरों में जो मैं बात कर रहा हूँ कर चुका हूँ पिछले 4 लेक्चरों में साइबर सिक्योरिटी से। तो साइबर सिक्योरिटी को की अवेयरनेस यानी लोगों तक पहुंचे, तो जैसे वित्तीय जोखिम हो सकते हैं, अभी देखोगे तो जियो की, या आप किसी कॉलर टून पर कॉल करिएगा तो वो बोलेंगे कि वित्तीय जोखिम भरी है, धोखाधड़ी जैसी समस्याओं से, OTP या फोन जैसी। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम ही तो है गवर्नमेंट का। यूट्यूब पर देखोगे या सिनेमा हॉल में जाओगे तो ऐसी धोखाधड़ियों से बचिए। तो ये इसके माध्यम से क्या हो रहा है, एक जागरूकता हो रही है, सूचना भेजी जा रही है, मनोरंजन का भी काम होता है, जैसे बहुत सारे कार्टून है दुनिया भर के, उन चीजों की मूवीज है। तो और शिक्षा की बात करें जो आप हमसे गेन कर रहे हैं, वो मीडिया का ही तो माध्यम है, यूट्यूब भी तो एक मीडिया ही है, ठीक है। और बहुत सारे जो है मैसेजेस के काम हो रहे हैं, वो क्या आएगा, वो इसके अंतर्गत आता है। अब जैसे कई व्यक्तियों को क्या है, सूचना की तो मैं बात कर चुका हूँ, और अभिव्यक्ति क्या है, अपनी अभिव्यक्ति, जैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसे बहुत अच्छा पढ़ाना आता है, तो वो क्या काम करेगा, यूट्यूब पर एक चैनल बनाएगा, चैनल बनाने के साथ अपना कंटेंट डालेगा, लोगों को ठीक लगेगा तो उसे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो क्या है वो अपनी अभिव्यक्ति। और आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे बात करें तो इंस्टाग्राम पे तो देखोगे तो कितनी अच्छी अभिव्यक्तियां, चलो उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे वो सब जानते होंगे कि। और बात करें तो मीडिया का यानी क्या है, संचार और अभिव्यक्ति का क्या है, साधन है। और बात करें तो लोकतंत्र और राष्ट्रीय हितों की रक्षा, जैसे अगर कोई भी चीज है यानी डेमोक्रेसी के लिए, या कोई चीज डेमोक्रेसी के लिए आई है और डेमोक्रेसी के लिए कोई खतरा है या कोई खराब चीज है, कोई निगेटिव एलिमेंट है, और डेमोक्रेसी अगर वो चीज लाई कर रही है, क्या है वो चीज लाई कर रही है, तो यानी जो मीडिया है ना वो रेल से करके यानी उसकी छानबीन करके उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे,
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ लोकतंत्र में अहम भूमिका यानी चीजों को समझाना, चीजों को बताने का कार्य कौन करेगा? ये मीडिया करेगी। और बोले तो नागरिकों को जिम्मेदार एवं उत्तरदायी बनाना। क्या? यानी जो लोग होंगे ना, वो कैसे होंगे? यानी ये मीडिया अपनी बात ढंग से समझा पाएगा क्या? मीडिया अपनी बात समझा पाएगा? जैसे भी कोई, जैसे मीडिया है, गवर्नमेंट की बात गवर्नमेंट तो हर व्यक्ति को नहीं समझा सकती ना, या कोई चीज है वो नहीं समझा सकती, तो इस माध्यम से गांव गांव जाके नहीं समझाया जा सकता। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है ना, क्या है? गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट क्या काम करेगी? इस टीवी चैनल को ये दे देगी अपनी क्लिप या अपना इंटरव्यू, तो इसके माध्यम से जो है ना वो चीजें लोगों तक क्या हो जाएंगी? स्प्रेड हो जाएंगी। ठीक है, और इससे क्या होता है कि प्रशासन में जवाब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी आती कि बहुत सारी चीजें, जैसे पहले देखोगे तो रिश्वत के जो मामले थे बहुत सारे, आज डिजिटली ट्रांजैक्शन वाला सिस्टम है, यानी सीसीटीवी वाला सिस्टम है। फिर भी देखोगे तो जो यानी ये जो सिस्टम है वो अंत चले, ये जो है ना सिस्टम अभी भी बरकरार क्या है? चल ही रहा है। तो ये चीजें क्या है? बरकरार हो रही हैं। ठीक है ना? तो यानी इससे कहीं ना कहीं हम काउंटर कर सकते हैं कौन कौन सी चीजों को? यानी प्रशासन में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप गए कोई किसी ब्यूरोक्रेसी के ऑफिस में, तो उस ऑफिस में गए तो उसने क्या काम किया कि आपसे कुछ रॉबरी मांगी, यानी कुछ पैसा मांगा, आपने उसका रिकॉर्डिंग करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहां पे क्या है उसे अपलोड कर दिया। अपलोड कर देगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे पूछा जाएगा कि भाई आप ये जो पैसा मांग रहे हो किस चीज का मांग रहे हो? यानी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो काम हो रहे हैं ना उसकी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ठीक है, और जन सामान्य के मुद्दों को आवाज, जैसे हर व्यक्ति अपनी आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचा सकता है ना, हर व्यक्ति अपनी आवाज हर जगह नहीं पहुंचा सकता है ना, तो जनमानस की जो आवाज है ना, तो उसको क्या है आवाज बनना, ये मीडिया का काम है। जागरूकता फैलाना ये आवाज का काम है। ठीक है, और लोकतंत्र के यानी फोर्थ पिलर के तौर पर देखा जाए तो किसे काउंट किया जाता है? यानी डेमोक्रेसी के जो फोर्थ पिलर है उसे मीडिया को गिना जाता है। और देखो परिवर्तन किसी चीज में यदि ए, बात करें कि जैसे कोई चीज है, किसी चीज के बहुत सारे चेंजेस, आज देखोगे हर घर में टीवी है, तो टीवी में लोग न्यूज देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे क्या है चीजें देखते हैं, तो इसमें क्या है परिवर्तनीय चीजें हैं उनकी कोई चीज देखोगे तो कि जैसे सपोज करो किसी चीज में कोई चीज में यानी चेंजेस हुए तो वो इसके माध्यम से एक्नॉलेज किए जा सकते हैं। ठीक है ना? राष्ट्रीय निर्माण में यानी राष्ट्र के निर्माण में सबसे अहम भूमिका आज जो है ना, आज जैसे गांव गांव जाके कोई ऐड कराना है, गवर्नमेंट कितना ऐड करती है कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, यानी सफाई अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के लिए। तो इसमें क्या हो सकता, यानी बहुत सारे, और भारत में कोई चीजें अच्छी हो रही हैं या कुछ चीजें नेगेटिव चीजें हो रही हैं, तो वो चीजें है ना रेंज से काम करेगी। और वैश्विक स्तर पर ये चीजें अपनी कि भारत में ये चीज हो रही है वो चीज हो रही है, तो ये सारी चीजें कौन सी हैं? ये चीजें हैं हमारे मीडिया का रोल। ठीक है, फिर बात करें, अपन लिख लेंगे अभी थोड़ा, फिर बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा और मीडिया। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोक सेवा प्रदाताओं के रूप में अपने कर्तव्य और परित्याग तथा सनसनीखेज समाचारों की वरीयता क्या है? देखो सबसे बड़ी यानी सुरक्षा है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, कि जैसे कोई सनसनी बात फैला दी कि सपोज करो यहाँ डिजास्टर हो गया, यहाँ कैटास्ट्रॉफी हो गई है, एंड ठीक है यहाँ लिंचिंग वाला केस हो गया, कोई भी चीज हो गई है, तो इन चीजों को एक जो यानी लोक सेवा अधिकारी है ना, वो लोग क्या करेंगे? इसकी छानबीन करेंगे। समझ में आ रहा? छानबीन करना चाहिए, ऐसी चीजों को जो नेगेटिव एलिमेंट है उनको एलिमिनेट करना चाहिए। ये अगर भारतीय मीडिया सुरक्षा के मुद्दों के प्रति असंवेदनशील है, देखो मीडिया ने
ऐसा माना जाता है कि 26/11 जो अटैक हुए थे ना, तो ऐसी चीजों को क्या है कि लाइव दिखाया था, क्या है, ऐसी चीजों को क्या है कि लाइव रिपोर्टिंग की थी 26/11 अटैक की। तो ये सेंसिटिव मुद्दे हैं, क्या है, इनको लाइव नहीं करना चाहिए, जिससे क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट जाता, ठीक है ना। और बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों की चर्चा टीवी के दौरान देखा गया है कि टीवी एंकरों के पास राजनीतिक और रणनीतिक क्या नहीं रहती, परिपक्वता, कि जैसे इंडिया की कोई सीक्रेट जानकारी है वो जाके टीवी एंकर बोल रहा है, या कोई किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या है यानी सीक्रेट जानकारी है उसको जाके टीवी पर अपनी जो टीआरपी गेन करने के लिए रिवील कर रहा है, तो उससे लोग देख तो लेंगे, लेकिन भारत की जो यानी सॉवरेनिटी है ना, और जो इंटीग्रिटी है ना, हो सकता है उसके लिए स्पॉन्ज का काम करे, ठीक है ना, नुकसानदेह हो, ठीक है ना। और बात करें मीडिया द्वारा जो नेशनल सिक्योरिटी की गोपनीय सूचना का प्रकाशन, यानी बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, जिनका पब्लिक डोमेन में या जो हमारे एनिमी नेशन है ना उन तक ना पहुंचे, लेकिन इसका काम मीडिया जो है ना वो चीजों को दिखाना है, क्योंकि जो चीज नहीं है लोग, जो चीज सबके पास है वो क्यों देखेगा, जो चीज नहीं है ना वो लोग देखेगा ना। तो ये लोग एक अलग से, और जैसे फेक और पेड न्यूज संबंधी मुद्दे, जैसे फेक न्यूज आई तो उस फेक न्यूज को पहले फैला देंगे, फैलाने के साथ साथ उसको 10 दिन उसे क्या करेंगे, अरे ऐसे कि 2000 के नोट में ये चिप होती है, ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, ढिंका, मतलब उन्हें नॉलेज तो किसी चीज की है नहीं कि इसमें कौन कौन सी चीजें, इसे कितने नीचे ले जाओ, ये फलाना ढिकाना, ऐसा है नहीं, समझ में आ रहा। तो इनके पास और बहुत सारे पेड प्रमोशन होते, तो पेड प्रमोशन उन्हीं का, मतलब वो चीजें गाते रहते। किसी ने, जैसे मैंने, अब मेरी एक कोई कंपनी है, एजुकेटर कंपनी है, तो मैंने एक एजुकेटर कंपनी को, इससे मैंने बहुत सारा पैसा दिया, भले मेरी एजुकेशन कंपनी और मैं जितने भी टीचर रिक्रूट है ना वो कुछ भी ढंग का नहीं पढ़ा रहे, बस मैंने पेड प्रमोशन डाल दिया, बहुत सारे न्यूज चैनल को क्या है यानी पैसा दे दिया, यानी तो उनके पास तो एड रेवेन्यू आ गया, एड रेवेन्यू आया तो वो मेरे एड को दिखा रहे हैं, मेरे जो एजुकेटर कंपनी है उसके लिए बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि आप यह एडमिशन ले लेंगे तो एडमिशन लेते ही आईएएस बन जाएंगे, ठीक है ना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी चीजें दिखाएंगे, जिससे क्या होगा, यानी लोग तो आकर्षित होंगे लेकिन उनका क्या है भविष्य चौपट हो जाएगा। और देखोगे लेना तो जैसे कम्युनल वायलेंस होता है कि किसी के प्रति कोई संवेदनशील, जैसे एक कोई व्यक्ति है, क्या है, एक कोई व्यक्ति है, देखो जैसे ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति की इन किसी लोगों से कुछ बुराई है, इन लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा था, यानी एंटी रिलीजन एलिमेंट या किसी भी चीज का बोल दिया कि इस चीज को फॉलो कर रहा था, यानी इस चीज को ऐसे नहीं कर रहा था, तो इन लोगों ने इस समूह से इसकी लिंचिंग के थ्रू क्या कर दी, हत्या। तो ये चीज है ना बहुत सारी क्या है नेगेटिव चीजें हैं, और इससे कम्युनिटी वायलेंस वाले यानी जो डिस्टरबेंस वाले मुद्दों का प्रसारण भी क्या है एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे इन खतरों से निपटने के लिए क्या क्या चीजें हैं कि देखो, मीडिया को सबसे पहली चीज है ना कि किसी तटस्थता के ना होकर उसे कैसी परिशुद्धता के साथ, यानी बिल्कुल विथाउट एनी, यानी बोले तो कि किसी भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं वो दिखाना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट का पक्ष लेके, ना किसी मतलब अन्य चीजों का, किसी का भी पक्ष, न्यूट्रल वे में आपको क्या दिखाना चाहिए, न्यूज दिखानी चाहिए, ठीक है, वो चीजें। तो यानी रिपोर्टिंग का जो है ना परिशुद्धता, यानी न्यूट्रलिटी होना चाहिए मीडिया के अंदर, कि किसी चीज को जैसे वो कोई गवर्नमेंट वाली चीज आ गई है तो क्या है कि एंटी बायस दिखा दिया या एंटी बायस दिखा दिया, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए ना, न्यूट्रलिटी होना चाहिए, यानी इनके बीच में बिल्कुल कि जो चीज है तो वही चीज देखें,
कि उसमें मसाला डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, तटस्थता होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए, वस्तुनिष्ठा, यानी किसी भी मामले की तो रवैया को वो अपनाया जाना चाहिए कि लोगों को या समाज में जो चीज डिलीवर हो रही है वो चीजें उस क्या है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए इन फ्यूचर और एट प्रेजेंट। समझ में आ रहा, यानी वर्तमान में क्या है उसका गलत प्रभाव ना हो रहा हो और भविष्य में। और इस चीजों का अपराध व हिंसा का मंत्री मंडन ना हो कि जैसे किसी ने किसी को मार दिया, उसका दिन भर टीवी पे आ रहा है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो कोई किसी को उसी चीज को लेके दिन भर दिखाया जा रहा है कि ये वो ऐसा देशभक्त है, ऐसा है क्या है। अरे और भी तो देश के मुद्दे हैं, क्यों देखो देश का जो युवा है वो भी देख रहा है, वो भी तो कल क्रिमिनल बन सकता है, लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करेगा कि मतलब ये गुंडागिर्दी भी क्या है एक तरीके से क्या है देशभक्ति है। तो इन चीजों को निगेटिव एलिमेंटों को नहीं दिखाना चाहिए ज्यादा, क्योंकि हमारा जो युवा है ना वो भी तो टीवी देख रहा है, वो क्या है वो उस तरीके का एलिमेंट बनेगा, ठीक है ना। इस ये चीजें ध्यान रखना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति की निजता का सम्मान होना चाहिए। पता चल रहा है कि उसकी सारी चीजें क्या है ये दुनिया भर की चीजें अगर उसने कोई काम कर दिया तो वो सारी प्राइवेसी उसकी रिवील कर दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो संबंध जो यानी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए। इससे क्या है कि कई कई लोग हैं, हो सकता है कि कई लोग ऐसे हैं जो यानी एनिमी नेशन से जुड़े हों, स्पाई जो हमारे देश में कुछ हैं स्पाई रह रहे हों, किसी देश के जासूस रह रहे हों, ठीक है। तो वो चीजें क्या है हमारे देश के लिए क्या है एक खतरा बन सकती है। समझ में आ रहा, तो राष्ट्रीय सुरक्षाओं पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बात इतनी है कि प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए। अब कोई बात हो रही है तो उस पर उस बात का कोई सेंस ही नहीं हुआ, उस बात से दूसरे मुद्दों को हो सकता है कि कोई मुद्दा है अलग है उसको रिलीजन से कनेक्ट कर दिया जा रहा, रिलीजन का मुद्दा है उसे पॉलिटिकली कनेक्ट कर दिया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर जो मुद्दा है उसी पर बहस होनी चाहिए, जिससे क्या है कि अगर ये जो मुद्दा है उस मुद्दे को कनेक्ट ना करके आप किसी अन्य मुद्दे को कनेक्ट करोगे ना तो इससे ये होगा ना कि आप मतलब एक तो कट्टरपंथी अलगाववाद लोग अपने आप को आपसे जुड़ा महसूस नहीं करेगा, अलग महसूस करेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें और यानी जो न्यूज मीडिया देखोगे तो बहुत सारे जो अंधविश्वास वाली चीजें हैं ना उनको क्या करता प्रोपोगेट करता बढ़ावा देता है कि नहीं एक जादू है टोना है, मतलब मेडिकल साइंस कोई चीज ही नहीं है इस तरीके से। तो उन चीजों को क्या करना चाहिए, अंधविश्वास वाली चीजों को नहीं दिखाना चाहिए। समझ में आ रहा, उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं करना चाहिए। देखिए अरे बाप जैसे एक कोई व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने आपका हाथ देखा, हाथ देखने के बाद कहा कि आपके पास पैसा तो आता है लेकिन पैसा चला जाता है, आपके पास ये इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजें हैं इनसे दूर रहिए, आयरन वाली शार्प जो चीजें हैं नुकीली चीजें हैं इनसे दूर रहिए। अरे भाई ये नॉर्मल चीजें हैं, आप उनका गुणगान गा रहे हैं कि नहीं नहीं किसी ने बता दिया आपकी कि ये चीजें हैं वो चीजें, तो उन चीजों को है ना इन चीजों की रिपोर्टिंग करना क्या जरूरी है ना, क्योंकि लोग वही चीजें देखेगा ना जिसकी क्या है रिकमेंडेशन, ठीक है। यानी यानी आज देखोगे ना तो यानी लोगों भी तो नहीं देख मतलब कहीं ना कहीं इनमें और दोनों में दिक्कतें हैं, ठीक है। और न्यूज जो ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन को वैधानिक दर्जा देना चाहिए, ठीक है। जो एनबीए है न्यूज का जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है वर्तमान में निजी टीवी समाचार आदियों का क्या है जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ना, और उसको क्या है एसोसिएशन यानी वैधानिक दर्जा देना चाहिए कि पर्टिकुलर जिससे क्या हो सके एक रेगुलेशन हो सके, ठीक है ना। और मीडिया कई मोरलिटी यानी सिद्धांतों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए जिसमें बिल्कुल यानी ट्रूली
और क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें कोई भी बाइस्ड चीजें ना हो, ये सारी चीजें। और मीडिया ट्रायल पर रोक होना चाहिए, ठीक है, कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि पता चल रहा है किसी इलेक्शन से रिलेटेड या कोई भी चीज है, डोमेस्टिक दुनिया भर की चीजें है, उनका क्या है, बखान कर रही है, जो यानी जो दे राष्ट्र हित में है ना, उनका क्या है, काम ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कानून संबंधी यदि विनियमन की बात करें तो पाकिस्तान, और जैसे बात करें, जैसे पाकिस्तान है, क्या है, पाकिस्तान है, आप किसी सीक्रेट, चलो डीआरडीओ के कोई प्रोग्राम को लेके बात करते हैं, या फिर इसरो के कोई बात करते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बात करते हैं। आपने किसी एक क्या नाम से, हर व्यक्ति आज के दौर में ये चाहता है कि मैं पॉपुलैरिटी गेन करूं, कैसे भी करूं, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा, चाहे देश के बारे में मतलब देश के बारे में गलत बोल के करूं, या मैं किसी माध्यम से क्या करूं, यानी एक पॉपुलैरिटी गेन करूं। तो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कई बार क्या होता है कि जो उस प्रोग्राम से एसोसिएटेड लोग होते हैं ना, उनको पॉडकास्ट में बुलाते हैं ये लोग, ठीक है, और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते, उसका वीडियो डालते कि, तो जो है ना वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के यानी एस्पेक्ट से बहुत ही क्या है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये है कि कोई व्यक्ति को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे देश की सारी बातें, ठीक है, एक कोई मैं चलो एक हाइपोथेटिकली मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति है, क्या है, यदि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है कि यानी किसी एक देश के एक सीक्रेट मिशन से जुड़ा हुआ है, क्या है, सीक्रेट मिशन से जुड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति आके पब्लिक डोमेन में सारी चीजें बोल दे, और बोलने के बाद उस पर कोई रोक लगाई जाए, और वो क्या बोले कि नहीं ये तो मेरी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इससे क्या है ना कि निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, निगेटिवली क्या हो जाएगा, निगेटिव इम्पैक्ट आएगा ना हमारी भारत की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी पर, और जो हमारा रिसर्च वाली टीम है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, पूरा जो वर्क है ना वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 1978 प्रेस परिषद अधिनियम द्वारा इससे क्या किया गया कि प्रेस में नियंत्रण लाए गए, ठीक है। 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कुछ चीजों को क्या है कि ये चीजें गोपनीय है, जैसे रक्षा से रिलेटेड कि हमारी सेना कितनी कहाँ तैनात है, कौन सा स्क्वाड्रन हमारा कहाँ रखा है, कौन सा हमारा एंटी डिफेंस मिसाइल कहाँ रखी हुई है। ये हमारा मीडिया तो कई बार के हमारे यहाँ कोई चीज आ रही है तो बोलते ये यहाँ तैनात है, देखिए ये रखे हैं उसके इतने स्क्वाड्रन, ये चीज वो है। मतलब आप एज आई है, आज का दौर वो है, आज ब्लॉगर दुनिया भर की चीज, आप प्राइवेटली रह ही नहीं सकते। हाँ, मूवी से निकलिए तो आपको दिखाएंगे कि कोई व्यक्ति है, उसे वो भैया मूवी कैसी लगी, वो दुनिया भर की चीजें, उसका भी क्या है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। आप कभी किसी भी कॉन्सर्ट से निकलिए, आप परेशान हो जाएंगे, क्या है, परेशान हो जाएंगे जब आपके पास पॉपुलैरिटी होगी, पता चल रहा है कि आप अपने स्टूडियो से क्लास लेके, अरे आज की क्लास कैसी रही, बताइए आज की क्लास किस चीज की थी। अरे भाई, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप क्लास में आके देखिए ना कि क्लास कैसी थी, ठीक है ना, आपको पता चलेगा। क्यों एक व्यक्ति 3 साढ़े 3 घंटे क्लास में आके अपना वो यानी माथा पच्ची कर रहा है बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ पढ़ाने के बाद इसके बाद वो क्या जा रहा है बाहर, और फिर तुमसे पूछे कोई ब्लॉगर आ जाए, सर आज बताइए आज की क्लास कैसी रही। तो भाई इन सब चीजों पर क्या है, एक रेगुलेशन होना चाहिए, प्राइवेसी होना चाहिए कि अब कोई सीक्रेटली मतलब कुछ काम कर रहा है तो वो नहीं हो पा रहा है ना। इसकी बात नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत क्या है कि भैया किसी व्यक्ति की जो पर्सनल डिटेल्स है ना, बस वो बशर्ते क्या ना हो, जैसे कई लोग जो होते हैं ना वो उस कैटेगरी में डाल दिए जाते, जैसे कोई व्यक्ति है किसी ने बहुत सीवियर क्राइम कर दिया तो सीवियर क्राइम में तो उसकी पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए। जैसे कोई है उसकी गोपनीयता के आधार पर पता चल रहा है कि उसका मोबाइल नंबर है ना
उसका मोबाइल नंबर लेके आपने टीवी पर दिखा दिया, उसके पास एक दिन में 1 लाख कॉल जा रहे हैं, ठीक है, उसको तो सोना हराम हो जाएगा, है ना। तो वो चीजें है ना इस प्रकार। और एक जो ब्रॉडकास्टिंग कोड आया था 1962 में, उसमें भी बहुत सारी बातें की गई थी कि ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन 2008 में आया था, जब 26/11 हमला हुआ तो मीडिया ने पता वो क्या हुआ था, 26/11 अटैक के मामले को लाइव रिपोर्ट दिखाया था। देखिए ऐसा, तो इससे क्या होता है ना, लोगों के अंदर लोग वो चीज देखेंगे तो उनके अंदर एक दहशत फैलेगी तो हड़बड़ाहट से ही लोग मर जाएंगे, समझ में आ रहा। सपोज करो कोई स्टेशन, तो मीडिया बता रहा है कि जहां जगह बहुत सारी पॉपुलेशन है, बॉम्बे में हमें आतंक गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि बॉम्बे में 1,000 बम लगा दिए गए, हर बिल्डिंग में बम लगा दिए गए। भाई दहशत का माहौल होगा, लोग यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करेंगे, जिससे एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, समझ में आ रहा। तो ये सारी चीजों पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, ठीक है। फिर बात करें तो प्रसारण सामग्री में सेंसरशिप पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, क्या है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। यानी देखो सेंसरशिप बोले तो एक, जैसे अभी बहुत सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या है, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्मों में यानी कोई भी चीज है उसको क्या कर दिया जा रहा है, कोई भी चीज है उस चीज को डाल दिया जा रहा है। तो अभी देखोगे तो बहुत सारे यानी ए, बहुत सारे अभी केस है, कोई समय रैना वाला केस है, दुनिया भर के केस है, इनकी बात की जा रही है। तो अभी जो हमने बात की है वो बात की है मीडिया से, ठीक है। इस मीडिया के लिए हम लिख लेते हैं, लिखने के बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे सोशल मीडिया, और हमारी क्लास कंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अभी आपको क्या बताया मीडिया के बारे में, तो लिखते हैं। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखिए मीडिया। मीडिया क्या है, मीडिया है संचार का माध्यम, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, यानी जानकारी, जानकारी, सूचना, सूचना, जागरूकता, जागरूकता, मनोरंजन, 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 शिक्षा, शिक्षा, और भी कोई, जैसे कोई आपको मैसेज, संदेश आदि का जो काम करता है वो क्या है, एक मीडिया है, क्या है, मीडिया। और मीडिया जो है ना अन्य अलग अलग वे में हो सकता है इस माध्यम को, ठीक है। तो जब अपन टाइप पढ़ेंगे तो बताएंगे ये मास मीडिया क्या है, क्या है, मास मीडिया, मास मीडिया, मास मीडिया में क्या मिलेगा, तो ऐसे संचार, ऐसे संचार उपकरण, ऐसे संचार उपकरण जिनका उपयोग, जिनका जिनका उपयोग भाषाओं में, का उपयोग भाषाओं में, भाषाओं में बड़ी संख्या में, भाषाओं में बड़ी बड़ी संख्या में
दर्शकों, बड़ी संख्या में दर्शकों के साथ क्या, यानी संवाद व वार्ता, संवाद व वार्ता का जो काम करे वो क्या है, एक के लिए किया जाता है। ये है मास मीडिया। जैसे डिफेंस मिनिस्टर को कोई अपना स्टेटमेंट देना है तो बहुत सारे मास मीडिया आएंगे, जैसे एनडीटीवी आ गया, एबीपी न्यूज आ गया, ठीक है, आज तक आ गया, बहुत सारे चैनल वाले आ गए। उन लोगों ने अपना अपना वो देखा होगा, बहुत सारे माइक रखे रहते हैं। वो क्या चीज है, वो मास मीडिया है। इससे क्या है कि वो अपनी बात है ना, बहुत सारे लोगों तक क्या कर पाते, डिलीवर कर पाते हैं। वो क्या आएगा, वो आएगा आपका कहाँ, वो आएगा मास मीडिया में। ठीक है, अगली चीज देखें तो बोले तो इसे बोले अगली चीज है क्या, यानी मीडिया का वर्गीकरण। मीडिया का वर्गीकरण। अब मीडिया के वर्गीकरण में बात करें तो मीडिया को हमने मोटा मोटा कितने, 3 भागों में बांटा है। कितने, 3 भागों में बांटा है। देखो, पहला है जिसे हम बोलते हैं प्रिंट मीडिया। क्या बोलते, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया, तो प्रिंट मीडिया में वो चीजें आती हैं जो क्या है, प्रिंटेड है। क्या है, प्रिंटेड है। जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज पेपर और पत्रिकाएं, पत्रिकाएं, मैगजीन है, मैगजीन, ठीक है ना, और आदि, ये चीज आएंगी प्रिंट मीडिया में। दूसरी चीज जो होती है ना, वो आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्या था, दूसरी चीज जो होगी उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे टीवी, क्या है, टीवी, रेडियो, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, और क्या आता है, जैसे वेबसाइट हो गया, क्या हो गया, वेबसाइट्स हो गए, और ऐप हो गए। बहुत सारे ऐपों के माध्यम से देखोगे तो मीडिया, जैसे हर एक चीज का ऐप, और सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं वो भी है। और भी एक और बोलते हैं, जिसे जिसे बोला जाता है तीसरा जो टाइप है, इसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक युगीन, आधुनिक युगीन मीडिया। आधुनिक युगीन मीडिया में कौन सी चीज आती, आधुनिक युगीन मीडिया बोले तो न्यू एरा मीडिया। जैसे आपके पास क्या हो गया, मोबाइल हो गया, क्या, मोबाइल, मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें हो गई। ये सारी चीजें क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें हो गई। ये सारी चीजें है ना जो न्यू एरा मीडिया में आ रही हैं। समझ में आ रहा, तो ये चीजें मीडिया का वर्गीकरण हो गया। अब देखो अगली चीज देखते हैं, ठीक है,
अगली चीज है, भारत में मीडिया की भूमिका क्या है? क्या है? हेडिंग है, भारत में मीडिया की भूमिका। भारत में मीडिया की भूमिका, क्या भूमिका है? अब देखो, इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है कि किसी व्यक्ति को अपनी बात डिलीवर करना है। सूचना अभिव्यक्ति का साधन, सूचना सूचना व सूचना व व अभिव्यक्ति का अभिव्यक्ति का साधन, विचार मत। देखो, किसी को अपने विचार मत पेश करना है तो वो कर सकता है। दर्शन आदि, दर्शन आदि, ठीक है। लोकतंत्र और राष्ट्रीय हितों में, लोकतंत्र एवं राष्ट्रीय हितों में, हितों में नहीं, हितों की लिखना है, रक्षा, हितों की क्या है? रक्षा करना। और अगली चीज है, नागरिकों को जिम्मेदार, नागरिकों को जिम्मेदार एवं उत्तरदायी बनाना, उत्तरदायी बनाना किसका काम है? मीडिया का है। कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई भी चीज आई और जैसे कोई चीज है, स्पाइंग हो रही है, जासूसी हो रही है, या किसी भी हैकिंग है, दुनिया भर की चीजें हैं, तो यहाँ है कि नागरिकों को कैसे जिम्मेदार बनाया जाए, वो चीजें अपनी चीजों को कैसे समझ सकें, उत्तरदायी बनाना। और क्या है? प्रशासन में जवाबदेता, प्रशासन में जवाब देता व पारदर्शिता व पा, पार पारदर्शिता सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। और क्या है? जैसे जन सामान्य, जन सामान्य के मुद्दों को उठाना, मुद्दों को उठाना। और क्या है? जागरूकता पैदा करना, जागरूकता पैदा करना। और क्या है? यानी लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में अपनी क्या निभाना? भूमिका निभाना। और क्या मिलेगा? और यानी परिवर्तन में भूमिका, परिवर्तन में किसी भी चीज का परिवर्तन हो,
आइडियोलॉजी हो, साइंस के रिलेटेड हो या पॉलिटिकली हो, किसी भी चीज, लॉस हो, अगर किसी नियम कानून में परिवर्तन हुआ ना और उसे न्यूज मीडिया दिखाएगा तो देखो कि इस चीज का इतना फाइन हो गया, ये चीज हो गई, हेलमेट ना लगाने से पेट्रोल नहीं दिया जाता पेट्रोल पंपों पर। तो ये एक चीज का क्या है परिवर्तन, और इस परिवर्तन में क्या है, ये बहुत ही क्या निभाता है भूमिका। और क्या चीज है, राष्ट्र निर्माण में भूमिका, यानी राष्ट्र निर्माण में भूमिका, राष्ट्र निर्माण में काय की भूमिका, जैसे ज्ञान, क्या ज्ञान, कौशल, ज्ञान कौशल, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, और क्या हो सकता, वैश्वी वैश्वीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्र के जो देश के मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दों को वैश्विक पटल पर रखना, वैश्विक पटल पर रखना, एक इसके काम है। यानी ये जो है ना मीडिया की क्या है, यानी भारत में भूमिका है, ठीक है, ये चीजें। अब देखते हैं अगली चीज, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा और मीडिया की, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा और मीडिया में क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मीडिया, मीडिया इसमें पहला पॉइंट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मैं आपको फर्दर बता चुका हूं अभी, लोक सेवा, लोक सेवा प्रदाता के रूप में, लोक सेवा प्रदाता के रूप में अपने कर्तव्यों प्रदाता के रूप में अपने कर्तव्यों का परित्याग का क्या करता है, परि यानी अगर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, वो एक क्या कर रहा है, एक पब्लिक सर्वेंट का काम कर रहा है। जैसे पब्लिक सर्वेंट का काम क्या होता है, पब्लिक में सेवा देना, इसी प्रकार से ये भी तो एक सेवा ही तो दे रहे हैं, ठीक है। परित्याग एवं सनसनी खेज, परित्याग तथा सनी खेज समाचारों को क्या देते, प्रायोरिटी, वरीयता। इसके लिए देखोगे तो भारतीय मीडिया में क्या है, भारतीय मीडिया राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के प्रति, भारतीय मीडिया कई बार क्या होता है, सुरक्षाओं राष्ट्रीय सुरक्षाओं के मुद्दे
मुद्दों लिख देना, मुद्दों के प्रति कैसी है, असंवेदनशील। असंवेदनशील, असंवेदनशील, असंवेदनशील है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कैसे है, तो लिख देना 26/11 आतंकी हमला, आतंकी हमले की लाइव रिपोर्टिंग, लाइव रिपोर्टिंग। ठीक है, और लिखना चाहें तो और लिखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों की राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों की, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों की टीवी पर, टीवी चर्चा के दौरान, टीवी चर्चा के दौरान देखा गया, टीवी चर्चा के दौरान देखा गया टीवी एंकर, टीवी एंकरों, टीवी एंकरों द्वारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे होते हैं ना, उन्हें एंकरों के पास क्या नहीं मिलती है, टीवी एंकरों के पास, पास क्या नहीं है, राजनीतिक, राजनैतिक व कूटनैतिक, डिप्लोमेसी, अरे या बोले तो रणनैतिक, रणनीतिक परिपक्वता नहीं होती, परिपक्वता नहीं होती। अब देखेंगे बहुत सारे टीवी उसमें ये लोग लड़ी पड़ते हैं, यानी जो डिबेट चलता है ना, जो टीवी डिबेट चल रहा है, कोई डिबेट चल रहा है, पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है, या कोई स्ट्रेटेजिक डिबेट चल रहा है, पर इन लोगों ने इन लोगों को इनवाइट किया, पता चला है कि एक दूसरी टीवी के एंकर को बुलाए, एक टीवी, पता चला ये आपस में लड़ गए, उसने उसमें फेंक के माइक मार दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता, ये होता रहता है। और क्या होता, जैसे मीडिया द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की, मीडिया द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की गोपनीय, गोपनीय सूचना को क्या कर दिया जाता, का प्रकाशन, का प्रकाशन कर दिया जाता। और क्या है, फेक व पेड न्यूज संबंधी मुद्दे, फेक न्यूज व पेड न्यूज, पेड न्यूज संबंधी मुद्दे। आप देखोगे कि फेक न्यूज है, कोई फेक न्यूज ही बहुत स्प्रेड हो रही है, जिससे टीआरपी गेन हो रही है, कि एक ये एक ऐसा उपकरण है, इसे आप ऐसा करेंगे, इससे ये प्राप्त कर सकते हैं दुनिया भर की चीजें। और किसी ने पेड न्यूज दिखा दी तो सामाजिक मुद्दों को ना दिखाकर वही वही दिन भर चीजें दिखाई जा रही हैं। सांप्रदायिक तनाव को भड़काने वाले मुद्दों का प्रसारण, यानी सांप्र सांप्रदायिक
मुद्दों का सांप्रदायिक मुद्दों को भड़काने वाले प्रसारण। ठीक है, अब इसमें जैसे उदयपुर अमरावती घटना लिखना चाहो, उदयपुर अमरावती घटना, है ना। अब ये तो अपन ने क्या देख लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मीडिया। अब एक और चीज है, खतरों से निपटने के लिए उपाय, यानी जो इससे यानी मीडिया से जो जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, यानी खतरों से निपटने के लिए उपाय। ठीक है, उपाय कौन कौन से उपाय हैं, जैसे रिपोर्टिंग में परिशुद्धता। पहली चीज है कि भैया कि रिपोर्ट कैसी होना चाहिए, रिपोर्टिंग में परिशुद्धता, परिशुद्धता होना चाहिए। रिपोर्टिंग जो होना चाहिए बिल्कुल वॉइस नहीं होना चाहिए किसी भी जैसे आपके पक्ष का है या आपके कौम किसी भी आपका समर्थक है या पेड समर्थक है, कोई भी, तो उसको क्या है, यानी मीडिया को जो आपकी अपनी भूमिका निभाना चाहिए वो पारदर्शिता सुनिश्चित करके निभाना चाहिए, चाहे अपना हो या पराया हो। तो इसमें लिख देना मीडिया मीडिया उत्तरदायिता 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 पारदर्शिता पार मेरी हिंदी सही नहीं है इसलिए कुछ शब्द देखना पड़ते, बड़े बड़े जो शब्द होते हैं हिंदी अच्छे से लिख नहीं पाता। सुनिश्चित करना, सुनिश्चित 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 करना, इसको बोले तो मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है ना, उसको क्या किया जाए, यानी सुनिश्चित किया जाए कि भैया ये कर रही है कि ये काम कर रही है कि नहीं। दूसरी चीज है कि तटस्थता होना चाहिए, निष्कपटता, तटस्थता यानी इसे बायस नहीं होना चाहिए, तटस्था होना चाहिए, निष्कप क्या ना होना चाहिए, निष्पक्ष, निष्पक्षता, यानी ऐसे पार्शियली नहीं होना चाहिए, वह वस्तुनिष्ठा, वह वस्तुनिष्ठा निष्ठा। इसमें कौन कौन सी चीजें, जैसे किसी भी मामले के में पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनाया जाए, किसी किसी भी मामले में पक्षपात रवैया रवैया न अपनाया जाए। क्या ऐसा संभव है, समझ में आ रहा? ठीक है, अगला देखें।
निजता का सम्मान। क्या है? निजता का सम्मान। किसी व्यक्ति की जो प्राइवेसी है ना, उसका क्या होना चाहिए? सम्मान। और देखेंगे जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, संवेदनशील, संवेदनशील दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा, अब इसके अंदर कौन सी चीजें आएंगी? जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कुछ जो मुद्दे हैं ना, उन पर समय अनिवार्य मतलब मुद्दों पर चर्चा के समय अनिवार्य रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मुद्दा हो रहा है तो उसमें जो विशिष्ट शब्दावलियां हैं और मानचित्र है, उनका प्रयोग होना चाहिए, यानी ताकि उनसे लोग क्या हो सकें, अवेयर हो सकें। ठीक है। तो ये भी चीजें हैं, जैसे लिखना राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी, उनको समझाना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा के दौरान 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 भारत सरकार की भारत सरकार की शब्दावली शब्दावली जैसे कोई गवर्नमेंट की कोई शब्दावली है, सपोज करो जैसे बजट आया, तो बजट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक एक चीज क्या है, डिफाइन करना चाहिए कि जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये चीजें, ताकि लोगों को समझ में आए। बाकी और क्या है, मानचित्रों का प्रयोग, जैसे बात की जा रही है कोई जैसे जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे या किसी भी चीज, तो पर्टिकुलर उसकी ज्योग्राफिकल एरिया किस राज्य में है, तो वो चीजें का क्या होना चाहिए, उपयोग, जिससे लोग क्या है उसको ढंग से समझ सकें, कनेक्टिविटी उसकी बना सकें। ठीक है ना। ये सारे और चीजें, जैसे मीडिया का काम है कि अंधविश्वास को क्या ना दे, यानी अंधविश्वास को बढ़ावा ना दे। ठीक है। और क्या चीजें हैं, और चीजें हैं, संस्थागत ढांचा मजबूत करना, यानी संस्थागत ढांचा मजबूत करना। इसके अंदर क्या होना चाहिए, जैसे बोले तो जैसे भारतीय प्रेस परिषद को मजबूत अधिकार देना, भारतीय प्रेस परिषद को मजबूत अधिकार, यानी मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग पावर होना चाहिए, मजबूत शक्ति देना, अधिकार देना, वो अधिक से अधिक चीजों को काउंटर कर सके, अधिकार देना। और क्या है, जैसे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स है ना, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स है ना,
न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, एसोसिएशन ही लिख दो, एसोसिएशन, एसोसिएशन, न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन में बात की जाए तो को क्या देना चाहिए, को वैधानिक ढांचा प्रदान करना चाहिए, वैधानिक ढांचा ढांचा प्रदान करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे वर्तमान में जो एनबीए है, निजी टीवी समाचार आदियों का क्या है, प्रतिनिधित्व करता है, क्या करता है, लिखना एनबीए न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन वर्तमान में निजी टीवी समाचार आदियों का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और चीज देखें तो मीडिया नैतिकता के सिद्धांत, मीडिया को क्या है, क्या करना चाहिए, मीडिया को नैतिकता के सिद्धांतों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ठीक है। जिसमें कौन कौन से सत्य, यानी ऐसे सत्य हो गया, और सटीकता होना चाहिए, सटीकता और पारदर्शिता, 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 निष्पक्षता, क्या होना चाहिए, निष्पक्षता, तटस्थ, तटस्थता, इन सब चीजों का क्या है। और मीडिया के ट्रायल पर क्या लगना चाहिए, रोक, मीडिया के ट्रायल पर रोक, इतनी सारी चीजों का क्या है, होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें हमने आपको बता चुका हूँ काय के अंदर कि कौन कौन से खतरे हैं और खतरों से निपटने के लिए उपाय, ठीक है। और देखेंगे तो कानून और विनियमन संबंधी प्रतिबंध, तो इसी में अगली चीज देखें, कानून, कानून विनियमन और प्रतिबंध, और प्रतिबंध
कानून विनियमन प्रति प्रतिबंध। ठीक है, इसमें चीजें देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। तो पहली चीज है जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंतर आर्टिकल 29 बोले तो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत के तहत क्या लगा देना चाहिए? युक्ति युक्त, जिसे बोले तो युक्ति युक्त प्रतिबंध। जैसे कि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उस चीज को क्या नहीं करना चाहिए। आपकी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ एंड उसको तो क्या है, वो लॉस तो ना हो उस देश की, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा है वो खतरे में ना पड़े। आपकी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई सीक्रेट चीज, जैसे इसके अंतर्गत 1978 के 1978 प्रेस परिषद अधिनियम, प्रेस परिषद अधिनियम द्वारा क्या किया गया? इसके तहत किया गया प्रेस पे प्रतिबंध। प्रेस नियंत्रण की बात की जा रही है, प्रेस पे प्रतिबंध नहीं। प्रेस प्रेस नियंत्रण। ठीक है, और बात की जाए 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इसके तहत क्या होगा, यानी इससे जो गोपनीयता है ना वो यानी रखी आई गोपनीयता। और नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक 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 सुरक्षा अधिनियम 1968 62 68। ठीक है, और क्या है, जैसे द ब्रॉडकास्टिंग कोड, द ब्रॉडकास्टिंग कोड, ये कब आया था? 1962। इसके बाद और कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इसके द्वारा लिखिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, या फाउंडेशन लिखिए, फाउंडेशन सन फाउंडेशन 2008। देखो इसने क्या किया कि 26/11 के जो मामले थे ना, 26/11 26/11 के
26/11 के मामलों 26/11 के मामलों 26/11 के मामलों पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग यानी लाइव प्रसारण पर क्या लगाई, लाइव प्रसारण पर रोक लगाई। ठीक है। और प्रसारण सामग्री अगला देखें तो प्रसारण सामग्री सामग्री के सेंसरशिप पर के सेंसरशिप पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ठीक है। इतनी सारी चीजें जो है ना हमने सोशल मीडिया के अंतर्गत पढ़ ली। ठीक है। कौन कौन सी चीजें, यानी तो हमने मीडिया के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ ली। मीडिया मीडिया मास मीडिया, मीडिया का वर्गीकरण, और भी चीजें हमने क्या पढ़ी, भारत में मीडिया की क्या भूमिका है, और हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मीडिया के बीच में क्या समन्वय है, कौन से कॉन्फ्लिक्ट हैं। और भी हमने पढ़ा खतरों से, यानी मीडिया से संबंधित जो जो भी इशू है उनसे निपटने के लिए कुछ उपाय हैं, वो बात करते हैं। और हम और 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसे बोलें तो सोशल मीडिया। क्या बोलें, सोशल मीडिया।